माहे मुहर्रम के ये माहे मुहर्रम में गम का मनाना हुसैन बिन हैदर का मातम लगाना अलम ताजिया ढोल के बजाना अलम ताजिया ढोल के बजा कि आ जाओ ए बारिश जिस तरह से आना है। आय हाय दीवाना मचल जाओ तुम्हारे दिल की बात अगर मुजाहिद कह रहा है तो आ जाओ ए बारिश जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। माशाल्लाह ये देखिए खालिद अंजुम साहब की तरफ से ये नया माशाल्लाह कितने का नोट है भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे लंबा सफर करेंगे वो जब चौथा मिसरा मैं पूरा करूंगा तो उम्मीद है। खालिद भाई तैयार रहिएगा। खालिद अंजुम साहब शेर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो इस शेर को आप बिल्कुल यहां से लपक लीजिएगा। देखिएगा हज़रात आ जाओ ए बारिश जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिल जमई के साथ सुनेंगे प्रोग्राम पूरी तवानाई के साथ पूरी कुव्वत के साथ माशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल जाने का माहौल न बनाए। मैं बड़े अदब के साथ नौजवान मुकर्रिर हर महफिल के अंदर मेरे दोस्तों अपनी शख्सियत अपने बोल बचन और कुरान और हदीस के हवाले से जो कुछ भी पेश करते हैं महफिल में छाने का उनके पास हुनर मौजूद है। बल्कि मैं ये कह दूं कि जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कीमती बयान से हम सामाईन को नवाजे। हम मुसलमान हैं हक बात सुना देते हैं मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम में नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लता बरो दाता मई है मंगलम है कोटि कोटि परिणाम मस्तक शकल पर जा जन्म ये दे बंधु दिया ने दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशरा विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण उतारण्यथम फिरिथम बलूतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरने पापनिल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पड़ाब्दी जपो नामे मुहम्मदम
यको जगदीश्वर यको जगतगुरु सो अवतार सत्य सरो ग्रहण सत्य सरो सर्वता संभारत शशपरिकारकायम शुकरम बर्रनम स्नावरम अबाभिदम शुशुवाहा यकौकार सत्यनाम कर्ता पुरुत नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम बरहम द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मनाश है महात्मा न रहे नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा अति अतियम सधी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा शुहदाए करबला इजलास आम के अंदर तशरीफ फरमा इस स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम, साथ ही हमारे बीच हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन नाज़िमे हिंदुस्तान आली जनाब भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, साथ ही हमारे शायर हिंदुस्तान जनाब भाई मोहम्मद अशफाक बहराइची साहब व शमशीर जहाना गंजवी साहब, इलावा अज़ीं मैं तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूं और काबिल मुबारकबाद हैं आज के इस पाक और पवित्र सभा को सजाने वाले, आज इस मंच को जिसे शुहदाए करबला का नाम दिया गया है, इसके जितने भी कारकुनिंदा हजरात हैं, कमेटी हजरात हैं, मैं तमामी हजरात को मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। मुबारकबादी इस बात को लेके पेश कर रहा हूं कि आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है और मुहर्रम का महीना आते ही जो खुराफात हमारे और आपके जहनों में गर्दिश करना शुरू कर देती है, मैं कुर्बान जाऊं आप हजरात के इन अदाओं पर कि आपने उन तमाम खुराफात को बालाए ताक रखते हुए आपने कौम मिल्लत को एक सही दिशा दिखलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा अजीम शान शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसके लिए मैं तमामी हजरात को, तमामी कमेटी के जिम्मेदार को, गार्जियन को और बाशिंदगाने खुटौना को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। साथ ही में जहां हम और आप बसे हैं ये सरजमीन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान की धरती पर जहां एक तरफ हमारे मुसलमान भाई बसे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब हमारे बिरादरान वतन हमारे हिंदू समाज बसे हैं, वहीं तीसरी जानिब हमारे ईसाई भाई और चौथी जानिब हमारे क्रिश्चियन भाई बसे हुए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तमाम लोगों का आदर कर रहा हूं और खुसूसन हम जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, जिस सरजमीन से हम लोग आते हैं, यहां की कल्चर और यहां की जो आबो ताब हवा है, यहां की जो फिजा है, ये फिजा हम सब के अंदर अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे। जो भाईचारगी और जो उखुव्वत अपने इलाके के अंदर खुसूसन देखने को मिलती है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कुर्बान जाऊं आपके इन उखुव्वत और भाईचारगी के ऊपर
कि बहुत सारी जगहों में ये मिसालें देखने को नहीं मिलती है। मैं आज तमाम लोगों को एक मुबारकबादी पेश करते हुए एक पैगाम देने जा रहा हूं कि हम लोग चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे सिख ईसाई हो, मेरे दोस्तों हम लोग आपस में भाई भाई हैं, आपस में एक माँ बाप की संतान हैं, आपस में एक माँ बाप की औलाद हैं। ये अलग बात है कि कोई अपने आप को मुसलमान कहलाता है, ये अलग बात है कोई अपने आप को हिंदू कहलाता है, कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है, कोई सिख और कोई ईसाई कहलाता है। लेकिन जब आप अपने इंसानी नस्ल को जानना चाहेंगे कहां से ये इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम दोनों का, हम तीनों का, हम सबों का, चाहे दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर जितने धर्म के लोग बसे हुए हैं, हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, एक कुंबे के लोग हैं, एक खानदान के लोग हैं, जिसे हम लोग जहां से हमारी इंसानी नस्ल चली है हम लोग उसे दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं और माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से हम लोग जानते हैं और अपनी इंसानी नस्ल की निस्बत उससे जोड़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब आप बिरादरान वतन की किताबों का मुताला करेंगे, जब आप बिरादरान वतन की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि जिसे हम और आप आदम कहते हैं, बिरादरान वतन हिंदू समाज के भाई अपने भाषा के एतबार से, अपने ग्रंथों के एतबार से, अपनी किताबों के एतबार से उसी आदम को मनु जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु जी कहते हैं। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसे हम और आप माई हव्वा कहते हैं, जहां से हमारी और आपकी इंसानी नस्ल चलती है, जहां दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बिरादरान वतन की ग्रंथों के अंदर मनु जी कहा गया है और माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शत्रोहा जी कहा गया है। क्या कहा गया है? शत्रोहा जी। पता चला भाषा अलग है, भाषा अलग है, लेकिन हम लोग एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए, इस धरती पर बसने वाले तमाम लोगों को चाहिए, ये पैगाम है कि इंसान होने के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से हम लोग आपस में भाई भाई हैं, इसलिए कि हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक कुंबे के लोग हैं। लिहाजा जब हम आपस में एक माँ बाप की संतान हैं, एक माँ बाप की औलाद है, तो हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, आपस में किस तरह से रहना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको कबीर दास जी महाराज का एक दोहा, जहां कुरान और हदीस ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, जहां कुरान और हदीस के अंदर मोहब्बत के साथ रहने का तरीका और सलीका दुनिया के लोगों को बताया और सिखाया है, वहीं पर हमारे बिरादरान वतन के यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं और उस महाराज जी का नाम कबीर दास जी महाराज है। मेरे दोस्तों, जो कुरान ने मोहब्बत का गीत गाया है, मोहब्बत सिखाया है, मोहब्बत को आम करने का तरीका बताया है, देखिए बिरादरान वतन के ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं उनकी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? कितने लोग सुनेंगे? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं।
और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। रक्त कहते हैं खून को, जो खून हम मुसलमानों के बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाइयों के बदन में, वही खून हमारे ईसाई भाइयों के जिस्म में, वही खून हमारे दूसरे तीसरे धर्म के लोगों के जिस्म में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस चीज को बारीकी से समझना है। पहले ये अशार सुने, पहले ये दोहे के ये टुकड़े को सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मतलब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। मेरे दोस्तों, अभी मैं वो बतलाऊंगा कि हमारे परमात्मा, हमारे परमेश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे खुदा कितने हैं, हम कितने खुदा मानते हैं, और बिरादराने वतन या दुनिया के लोग कितने खुदा को मानते हैं, इंशाअल्लाह वो भी बतलाऊंगा। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं महान रे मोरख, दूजा नहीं महान, और सब है के समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो नफरत की दीवार गिरा दे, चाहे दुनिया में हरिजन हो या पंडित हो या शूद्र हो या सैयद हो या शेख हो या पठान हो, इन सब का पैदा करने वाला सिर्फ एक ईश्वर है, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। हमारे बिरादराने वतन उसी खुदा को, उसी अल्लाह को, उसी रब को, उसी पालनहार को ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, गॉड कहते हैं। भाषा अलग अलग है, मुराद सिर्फ खुदा है, मुराद सिर्फ अल्लाह है। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। जब एक माँ बाप की औलाद है, एक मनु की औलाद है, एक शत्रुहा की औलाद है, एक आदम और हव्वा की औलाद है, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में एक कुंबे के लोग हैं, आपस में एक घर के आदमी हैं। बस ये अलग बात है, कोई अपने आप में हिंदू है, कोई अपने आप में मुसलमान है, कोई अपने आप में सिख है, कोई अपने आप में ईसाई है, कोई अपने आप में क्रिश्चियन है, लेकिन हम लोग मजहब के एतबार से तो अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान होने के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से हम लोग एक हैं। एक नस्ल इंसानी से हम सब की निस्बत चली है, हम सब की निस्बत मिलती है। इसीलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि नफरत की दीवार गिरा दे। जब हम सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, कुंबे के लोग हैं, तो कैसे रहना चाहिए? मोहब्बत के साथ, एक बनकर, नेक बनकर, या नफरत की जिंदगी के साथ, मारधार के साथ नहीं, इंसानियत के साथ, है ना, इंसानियत के साथ। आज इस इस्लाह मुआशरे से,
आज शोहदाए करबला के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि हमारे सामने अगर मंदिर मिले तो हम उसका भी मान और सम्मान करेंगे, हमारे सामने अगर मस्जिद मिले उसका भी एहतराम करेंगे, हमारे सामने अगर बिरादरान वतन मिले उसकी भी इज्जत करेंगे, उसकी भी आदर करेंगे, हमारे सामने अगर हमारे धर्म के लोग मुसलमान मिले उसकी भी हम आदर और इज्जत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। आहा, हिंदुस्तान का ये मिलकर गाए गीत, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जमहूरियत है, ये एकताइयत की पहचान है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन आज जहां कहीं कहीं कुछ और चीज, कहीं तबरेज का नाम, कहीं अखलाक का नाम, कहीं पहलू खान का नाम जब सुनने को मिलता है कि मॉब लिंचिंग के द्वारा उसे मार डाला गया है, बड़ा अफसोस आता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हम दोनों भाइयों को सही समझ अता फरमाए और जिस मेल मोहब्बत के साथ हम हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जितनी प्रेमता के साथ जी रहे थे, अल्लाह उसमें और बरकत और तरक्की अता फरमाए और मेल मोहब्बत के साथ हम सबको जीने की तौफीक अता फरमाए।